नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण से संबंधित प्रश्न को। ठीक है, आज का हमारा जो टाइप रहेगा इस चैप्टर में लिखा रहेगा, दो मिश्रण दिया रहेगा ए और बी का। ठीक है, इस दोनों मिश्रण को इस अनुपात में यानी कि किस अनुपात में मिलाना होगा आपको दिया रहेगा। यहाँ पे जस्ट इसका पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे कि यहाँ पे समान मात्रा में मिलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि इस अनुपात में मिलाना है। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा पूछेगा प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। तो देखो, आज का पहला प्रश्न है कि दो मिश्र धातु है ए और बी, जिसमें आपका सोना और तांबा है, जिसका अनुपात 2:3 तथा 3:1 दिया हुआ है। यदि दोनों मिश्रण को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी जो मिश्रण बनेगा, ठीक है, यानी दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें सोना और तांबा का अनुपात पूछ रहा है। सीधा बोला प्रश्न में दो मिश्रधन है ए और बी। मिश्रधन में ए में सोना और तांबा, दोनों में सोना और तांबा ही है। ए में सोना तांबा है 2:3 के अनुपात में और बी में है 3:1 के अनुपात में। मिलाया जाना है दोनों को 2:3 का मतलब पहले अगर ए से लिया जाएगा तो 2 लीटर और बी से लिया जाएगा तो 3 केजी। अगर इससे 2 केजी लिया गया तो बी से लिया जाएगा 3 केजी। इस प्रकार से मिलाना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, लिखिए ए और बी, दो प्रकार का है बर्तन ए और बी। ठीक है, सोना और तांबा है तो लिख देता हूं मैं सोना और तांबा, सोना और तांबा। बर्तन ए में सोना तांबा था 2:3 के अनुपात में, बर्तन बी में था 3:1 के अनुपात में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जरा सा ध्यान देना है। अगर सोना तांबा मिला दिया जाए तो 3:2 केजी था पहला बर्तन में, 3:1 केजी था दूसरे बर्तन में। ठीक है, हमको 2:3 में मिलाना है तो सबसे पहली बात प्रक्रिया जो करेंगे, इस दोनों को बराबर करेंगे। इस दोनों को बराबर करने का मतलब यहाँ पर मैं 4 से गुना कर दूँ, यहाँ पर मैं 5 से गुना कर दूँ तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, यानी बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो हमें 2:3 में करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऊपर में देखो ए में 2 और 3, बी से 3 लिया गया तो ए वाले में 2 से गुना कीजिएगा, बी वाले में 3 से गुना कीजिएगा। ठीक है, ए वाले में 2 से गुना कीजिएगा, बी वाले में 3 से गुना कीजिएगा। तो अपने मन से कितना गुना किए, 4 दूनी 8 से। इसमें कितना गुना किए, 5 तिया 15 से। यहाँ पे 4 दूनी 8 से गुना किए तो इसमें भी 8 से गुना कीजिएगा, इसमें भी 15 से गुना किए तो इसमें भी 15 से गुना कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरा जो तीसरा बर्तन बनेगा सी, उसमें सोना और तांबा का अनुपात पूछा है तो सोना को सोना के साथ, तांबा को तांबा के साथ जोड़ देंगे, यानी सीधा सीधी। यहाँ पे कितना हो गया, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 15 तिया 45, 45 और 16 को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 61। आपका कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, और ये तांबा की बात करें तो 8 तिया 24 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 24 और 15 को जोड़ा जाए तो आपका आ जाएगा 39। यानी जो तीसरे बर्तन की बात हो रहा था उसमें सोना और तांबा का अनुपात हो गया 61:39, जो आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला प्रश्न भी हम लोग का सेम है तो इसमें जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दो मिश्रण हैं ए और बी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और 9:7। यानी बर्तन ए में दूध और पानी है 5:3, बर्तन बी में कितना है 9:7 है। यदि दोनों मिश्रण को 5:3 के अनुपात में मिलाने का मतलब है ए से 5 यूनिट लेगा, बर्तन बी से 3 यूनिट लेगा, तो जो नया मिश्रण बन के तैयार होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा है। फिर से वही प्रश्न है तो समझिएगा, दो बर्तन है ए और बी,
जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। ए में है आपका 5:3 और बी में आपका है 9:7। पहला प्रोसेस मेरा क्या है, दोनों को इक्वल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 3 8, पहला बर्तन में दूध पानी मिला के 8 हो गया, यहाँ 9 7 हो गया 16 दूसरे बर्तन में। पहला प्रोसेस है, इस दोनों को इक्वल कीजिएगा। इस दोनों को इक्वल करेंगे तो 8 और ये 16 है, तो 8 को भी 16 कर दो, ठीक है। जब 8 दूनी 16 16 हो गया, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, ए से लेना है 5 और बी से लेना है 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में 5 से गुना ए में और बी में 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो देखो अपने मन से यहाँ पे टोटल गुना कितना किए, 5 दूनी 10 से, अपने मन से यहाँ कितना किए 3 से, यहाँ 10 से किए, तो इसमें भी आपको 10 से गुना करना होगा, ठीक है। इसमें भी आपको अपने मन से 10 से गुना किए तो इसमें भी करना होगा। यहाँ पे 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, ठीक है। मेरा काम हो गया। जो नया बर्तन सी बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा, तो दूध को दूध के साथ जोड़ना है। 10 बचे 50, 9 तिया 27, 50 और 27 जोड़िएगा तो हो जाएगा 77, ठीक है। यहाँ देखो 10 तिया 30 और यहाँ से हो गया 7 तिया 21, 30 और 21 जोड़िएगा तो 51, यानी तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 77:51, जो आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है आपका टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 नहीं, तीसरे नंबर क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको बनाइए। सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन, बट आपका जरा सा यहाँ पे अंतर क्या है कि आपको रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है मिश्रण ए में 2/5 भाग दूध है, यानी मिश्रण ए में अगर टोटल 5 है तो 2 क्या है, दूध होगा। 2/5 भाग दूध का मतलब अगर टोटल मिश्रण ए 5 है तो दूध कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं ए और बी। दूध पानी की बात हो रही है तो यहाँ लिखते हैं मिल्क और यहाँ लिखते हैं वाटर। अगर इस 5 में 2 भाग दूध है तो 3 भाग क्या होगा, पानी होगा, लिख दिया। मिश्रण बी में 3/10 भाग दूध है, यानी 10 में से 3 भाग दूध है, तो 7 भाग क्या होगा, पानी होगा। 7 भाग क्या होगा, पानी होगा। यदि मिश्रण में 2 लीटर यदि मिश्रण ए यहाँ लिखना है, ठीक है। मिश्रण ए के क्या होगा, यहाँ ए छूटा हुआ है, ठीक है। मिश्रण ए के 2 लीटर और मिश्रण बी के 3 लीटर मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध का भाग कितना होगा, जो पूछा। यानी मिश्रण ए से 2 लीटर लेना है और मिश्रण बी से 3 लीटर लेना है, तो जो परिणामी जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध का भाग ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से प्रोसेस वही है। अगर ए की बात करें तो दूध पानी मिला के 5 हो गया और यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। दोनों को पहले हम क्या करेंगे, बराबर। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 10 बराबर हो गया। अब जो बोलेगा यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात दिया रहता था कि बर्तन ए से इतना लो, बी से इतना लो, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि बर्तन ए से 2 लीटर लेना है, बर्तन बी से 3 लीटर लेना है, यानी 2:3 के अनुपात में लेना है, ठीक है। तो इसमें अपने मन से 2 से गुना करो और यहाँ पर भी 3 से, तो 2:3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा गुना 4 से किए हैं, यहाँ एक्स्ट्रा गुना 3 से, तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना कीजिएगा। यहाँ पे 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है। अब ये जो बर्तन सी बनेगा इसमें दूध कितना होगा, दूध को दूध के साथ जोड़ दो, तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गया, 3 तिया 9 यहाँ हो गया, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो गया, ठीक है। पानी की बात करें तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 21 और 12 की बात करें तो हो जाएगा आपका 33, ठीक है। यानी दूध 17 है और पानी कितना है, 33। बोला दूध का भाग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, दूध का भाग। यानी दूध है सर, मिल्क की बात हो रहा है, तो मिल्क कितना है, 17 है, कितना में, तो 17 33 दोनों जोड़ेंगे तो कितना में, 50 में, ठीक है, 50 में। यानी 17/50 भाग क्या हो गया, दूध हो गया आपका नया मिश्रण में, जो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन की बात करें तो 17/50 आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है।
ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के में 2 समान भाग में विभाजित किया जाता है। यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:3 है तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। पृथ्वी हो गया और आपका 1 दिया हुआ उत्तरी का। ठीक है, क्या क्या है? पृथ्वी भूमि और जल का अनुपात। एक तरफ लिखते हैं भूमि, एक तरफ लिखते हैं जल। अब समझिएगा, पृथ्वी पर है 1:2 और उत्तरी गोलार्ध पे है 2:3। दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है तो हम कहेंगे सर अगर टोटल पृथ्वी है 2 भाग में बांटा है उत्तरी और दक्षिणी, तो ये दोनों मिलाकर ही तो पृथ्वी होगा, या फिर पृथ्वी जो है टोटल उसमें से उत्तरी को घटा देंगे दक्षिणी हो जाएगा। तो प्रोसेस क्या होगा समझिएगा। अगर पूरा पृथ्वी की बात किया जाए तो जल और भूमि मिलाकर कितना है? 3 है, और सिर्फ उत्तरी की बात किया जाए तो 3 2 5 है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया इसमें क्या होगा, दोनों को बराबर कीजिएगा। यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना, बराबर हो गया। अब उत्तरी दक्षिणी मिलाकर ना पूरा पृथ्वी होगा, यानी इसका जस्ट दुगना होगा ना, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा। क्या ये दुगना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ये 30 तो ये 15। एक्स्ट्रा गुना अपने मन से कितना से किए हैं? 10 से। यहाँ पर एक्स्ट्रा गुना 3 से। अगर 10 से गुना किए तो सब में 10 से गुना कर दो। यहाँ पे 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से कर दो। अब कर देना है क्या? घटाना है। पृथ्वी में से उत्तरी को घटाइएगा, दक्षिणी आ जाएगा। 10 में से 6 गया 5 हो गया, 10 में से 6 गया 5 हो गया। यहाँ 20 में से 9 गया 11 होगा, यानी 5:11 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन ए में है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ये सब आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप मेरे से पहले बना के आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 15% दूध है, दूसरे में 20% दूध है, यानी 2 बर्तन की बात हो रहा है। पहला में 15% दूध है, दूसरे में 20% है। यदि पहले बर्तन का 4 भाग और दूसरे बर्तन का 11 भाग के साथ मिलाया जाए तो जो परिणामी मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या होगा पूछना। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला बर्तन और दूसरा बर्तन मिश्रण है तो दूध और पानी का ही मिश्रण होगा। ठीक है, अगर इसमें 15% है यानी कि 15 दूध है तो पानी कितना होगा? कहिएगा सर 85। अगर इसमें 20% दूध है तो 80% पानी होगा। मैं रेशियोस निकालूंगा तो 20 एकम 20, 20 चौका 80। ये काटिएगा 5 से, 5 दिया 17 पचे 85। ठीक है, अगर मैं टोटल की बात किया जाए तो 17 3 20 हो गया। पहला बर्तन में मिश्रण 20 होगा, इसमें 4 1 5 होगा। प्रक्रिया मेरा क्या है? पहले दोनों को बराबर करो, यहाँ पे 4 से गुना किए, 5 के 20, 5 के 20 हो गया। अब जो बोला वो करना है, पहला बर्तन से लेना है 4, दूसरे बर्तन से लेना है 11। तो पहले बर्तन में 4 से गुना, दूसरे बर्तन में 11 से गुना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा गुना इसमें 4 से किए हैं, एक्स्ट्रा गुना 44 से किए हैं। अब 44 से गुना करो, यहाँ 4 से गुना करो, कैलकुलेशन बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अपने मन से 4 से गुना किए, यहाँ पर 11 से। अगर इस दोनों में कुछ कट रहा है तो काट देना है। 4 यहाँ भी एक्स्ट्रा से गुना किए हैं, 4 यहाँ भी, तो ये इसको काट दो। ठीक है, अब एक्स्ट्रा गुना ऊपर में कितना हो गया? 1 हो गया, तो 1 से गुना करो या ना करो बात एक ही रहता है। यहाँ पे 11 हुआ तो यहाँ 11 से गुना करेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा बर्तन तैयार होगा उसमें देख लेते हैं दूध और पानी। दूध कितना? यहाँ 3 और यहाँ पर 11, 11 3 कितना हो गया? 14। पानी कितना हो गया? 17 यहाँ पर और 44 यहाँ, तो 44 और 17 को जोड़िएगा तो हो गया 7 4 11, हाथ मेरे 1 1
44 है ना, 17 और 44, 17 है 44 है, 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 61 हो गया। यानी दूध कितना है 14:61 में दूध और पानी। पूछा दूध का प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना है तो 14 भाग दूध है कितना में, तो दोनों को जोड़िएगा 4 1 5 और 6 1 7, 75 में, और गुने कर दीजिएगा 100%। यहाँ काटिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 14 चौके 56 बटा 3%। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 से काटिएगा 18 दिया 54, 55 56 हो गया 2/3%। 18.2/3% हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन बी में है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगा है और समझ में भी आया होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।